पीटीआई की हुकूमत को 31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन बनाने की मोहलत। 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर कमीशन न बनने पर मुज़ाकरात आगे न बढ़ाने का ऐलान। साहबजादा हामिद रजा गुफ्तगू में कहा, बानी से मुलाकात हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हुई। हमने कंट्रोल्ड माहौल में मुलाकात की। तीसरे राउंड के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अभी तक मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। तीसरी मीटिंग में पेशरफ्त करना होगी। मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। 2 मुतालबात तहरीरी शक्ल में फराहम कर देंगे। बानी पीटीआई को सजा हुई तो माहौल में तनाव आएगा। किसी का हैंड पिक फैसला हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। बानी पीटीआई से मुज़ाकराती कमेटी की अडयाला जेल में मुलाकात। हुकूमत से मुज़ाकरात और तहरीरी मुतालबात देने पर मुशावरत। मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 1-on-1 मुलाकात। अली अमीन गंडापुर सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल आए थे। उम्मीद है कल 190 मिलियन पाउंड का फैसला हकायक की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और आवाम का पैसा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। पहले गुलामी नामंजूर, अब इनके सामने लेट गए। पीटीआई दौरे हुकूमत में लूटमार उरूज पर थी। बानी पीटीआई के दौर में जो कुछ हुआ इसकी मिसाल नहीं मिलती। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीटीआई वाले रातों को गिड़गिड़ाते हैं और माफी मांगते हैं और सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह दी। पाकिस्तान में साजिशों का जाल बुना जा रहा है। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी छुपाने के लिए खुफिया मुआहिदा किया गया। पीटीआई दौर में बनी गाला मनी गाला बना रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी मिलकर लूट मार करते रहे। अल कादिर ट्रस्ट का फैसला कल सुनाया जाए। इस बार फैसला मुआखर नहीं होना चाहिए। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम कहते हैं, अल कादिर ट्रस्ट बरबरियत का केस है। कौम की नजरें कल फैसले पर होंगी। अल कादिर ट्रस्ट से किसी ने जाती फायदा नहीं उठाया। पैसा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। अल कादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई की बरियत होनी चाहिए। अल कादिर ट्रस्ट केस इद्दत और साइफर केसेस की तरह है। मुल्क के अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। बानी चेयरमैन से बात मनवाना खाम ख्याली है। दुनिया में ट्रस्ट बनाने पर नोबेल प्राइज दिया जाता है। बानी पीटीआई को शर्मिंदा किया जा रहा है। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो बेल बुक गई है। क्योंकि आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, जुर्म किया आपने तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी, उनके साथ जितने और भी हवारी हैं उनको भी सजा होगी। तो ये तो सजा, इसमें तो कोई दो राय अब होनी नहीं चाहिए। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सजा जरूर होगी। सेनेटर फैसल वाडा का दावा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस है। जुर्म किया है, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। पीटीआई रहनुमा बानी के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हैं। खुद बानी को जेल में रखना चाहते हैं। बैरून ममालिक के दबाव का जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो थम गया है। पीटीआई को 20 जनवरी को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ट्रंप अब उनका ट्रम्प कार्ड नहीं रहा। पीटीआई दर दर पर कशकोल लेकर भीख मांग रही है। हुकूमत और पीटीआई छुपन छुपाई खेल रहे हैं। मुज़ाकरात में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई वाले मुज़ाकरात के मजे ले रहे हैं। बानी पीटीआई को कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं मिलेगा। मजीद कहा, आर्मी चीफ ने जो बैकडोर डिप्लोमेसी की है इससे बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद दिनों में बहुत बेहतरी आने वाली है। पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशखबरी है। पीटीआई को बहुत सख्त मायूसी होने वाली है। मुल्क की सियासत इस्लामी नहीं बन रही तो क्या जिद्दोजहद छोड़ दें। मुसलमान हुक्मरानों से इस्लाम का तकाजा करना सबसे मुश्किल काम है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी ज्यादातर मसरूफियत मुल्क की सियासत में होती है। हमारा रोजाना सियासतदानों से पाला पड़ता है। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं है। अजीब बात है, बाजार से हम आते हैं और निर्ख वो बताते हैं। तारीख में पहली बार हमारे तमाम उलमा एक ही मौक़िफ़ पर डट गए। इस बार इस मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। हमारे अकाबरीन ने हमें मदारिस की सियासत का रास्ता बताया। हम अपने अकाबरीन के बताए गए रास्ते पर चलकर कामयाब होंगे।
बानी पीटीआई की मकबूलियत दूसरों की नाकामी की वजह से है। 8 फरवरी का इलेक्शन मुल्क में सियासी इनकलाब था। आम पार्टी के सरबराह शाहिद खान नवाज़ी की लाहौर में तकरीब से गुफ्तगू कहा, अगर मियाँ साहब 8 फरवरी को कहते हम इलेक्शन हार गए तो आज मुल्क इस दोराहे पर ना होता। बानी पीटीआई भी 2018 में अपनी ताकत से नहीं जीता, इस हकीकत को मानना चाहिए। सियासी कायदीन को मुल्क के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। आइन अच्छा है या बुरा है, इस पर अमल करना चाहिए। अगर किसी को आइन पसंद नहीं तो मिलकर इसे तब्दील कर लें, लेकिन तोड़े नहीं। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ जमहूरियत नहीं आएगी। हम में से हर कोई खराबी का जिम्मेदार है। नूली की क़यादत मुज़ाकरात को सबूताज कर रही है। ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं, वो खुद कंफ्यूज हैं। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़रा सारा दिन बानी चेयरमैन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई का कहना है तहरीक इंसाफ किसी के कहने या किसी के खौफ से मुज़ाकरात नहीं कर रही। बानी चेयरमैन कभी एनआरओ नहीं लेंगे। हुकूमत की ये हसरत रह जाएगी। एनआरओ लेने वाला रायवंड में आराम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। फितने और फितना पार्टी की मक्कारियां और आयारियां कौम बखूबी समझ चुकी है। तालिबान खवातीन को इंसान नहीं समझते। एक दहाई से लड़कियों से तालीम का हक छीन रखा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहती हैं, गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया। 90% यूनिवर्सिटियां भी तबाह हो चुकी हैं। मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान में रहता है। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने मलाला यूसुफजई को एजाज़ी शील्ड भी दी। तकरीब से खिताब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, हुकूमत लड़कियों की तालीम के लिए पुरअज़्म है। ख़वातीन की शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में तालीम का सबसे अहम किरदार है। तालीम के बायस ही मुआशरे तरक्की करते हैं। ऑपोजिशन इत्तेहाद की तश्कील के लिए सियासी जमातों में मुलाकातें हैं। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सरबराह पीर पगारा से मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की लाहौर में मुलाकात। बानी चेयरमैन की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। कायदीन के दरमियान सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। पीटीआई और जीडीए का मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए मजीद मुशावरत पर इत्तेफाक। मुस्तकबिल में राब्तों को मजीद बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की हांगकांग में सर्विस लॉन्ग मार्च की क़यादत से अहम मुलाकात। चीनी चेयरमैन जिंग जोंग शेंग और CEO उमर सईद से तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी ताउन के ज़रिए गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू। बैनुल अक़वामी इक्विटी कैपिटल रेजिंग के लिए साज़गार पॉलिसी फ्रेमवर्क पर जोर। हुकूमत पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी लिस्टिंग के लिए पॉलिसी सपोर्ट की यकीन दहानी। इलेक्शन का फायदा नहीं कराने ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कोई भी इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा नहीं जो माना गया हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इलेक्शन का तरीकाकार तय करें। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों पर तमाम सियासी जमातों को एतराज था। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत हराया गया। बानी पीटीआई ने भी इलेक्शन ठीक करने की कोशिश नहीं की। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल आज़ाद किया जाए। सियासतदान खुद सबक नहीं सीखते तो यही हशर होगा। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 घरानों को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। मरियम नवाज का कर्ज की हद 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने का हुक्म। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब भर में तकरीबन 5,000 शहरी प्रोग्राम के तहत कर्ज ले चुके हैं। वज़ीर आला का कहना है कि चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते पोलियो केसेस, अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आसिफा भुट्टो का खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल के हल में सूबाई हुकूमत की अदम दिलचस्पी पर इजहार अफसोस। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम के लिए गवर्नर हाउस की ज़ेर निगरानी जामे हिकमत अमली तय करने की तजावीज़ पर गौर किया गया। इंटरनेट की स्पीड जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है।
तो उसकी वजह से हमारे अपने कारोबार तबाह हो गए हैं। तो तकरीबन आधे से ज़्यादा कारोबार डिस्टर्ब हो चुका है। तो कस्टमर आता है 5 मिनट का 2-3 मिनट का काम होता है, जो हमें 2-2 घंटे 3-3 घंटे कस्टमर को बिठाना पड़ता है। नेट की स्पीड तो अब ना होने के बराबर है। जहां पहले काम 2 से 4 मिनट में होता था, वो अब 1 से 2 घंटे के अंदर होता है। सुबह से शाम तक नेट की स्लो स्पीड की वजह से हमारे कारोबारी हजरात और ऑनलाइन काम करने वाले हजरात बहुत मुतासिर हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन कारोबार को शदीद झटका। माहिरीन का कहना है कि स्लो इंटरनेट डॉलर पाकिस्तान लाने की राह में बड़ी रुकावट है। इंटरनेट ना होने की वजह से बैरून मुल्क से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। बर वक्त ऑर्डर डिलीवर ना करने से अमरीका, बरतानिया जैसे ममालिक दूसरे फ्रीलांसर्स को तरजीह देते हैं। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी स्लो इंटरनेट से ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा परेशान हैं। अमेरिका में आग के बाद बर्फानी तूफान ने भी तबाही मचा दी। जनूबी और वस्ती रियासतों में बर्फबारी और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बर्फानी तूफान से रास्ते, परवाज़ें और मुतअद्दिद तालीमी इदारे बंद। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास में शदीद बर्फबारी और बारिश से जिंदगी मुंजमद हो गई। बर्फानी तूफान के आने की मजीद वार्निंग जारी। उधर बरतानिया में शदीद सर्दी की लहर जारी। स्कॉटलैंड के इलाके में -18.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कई इलाकों में स्कूल बदस्तूर बंद। फ्लू वायरस के मरीजों की तादाद में भी इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 12 घंटों में सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई होगी। लेबनान के वज़ीर आज़म नजीम मिकाती की शाम में अबूरी हुकूमत के सरबराह अहमद अल शरा से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और अहम मुआहिदों पर बातचीत। 15 लाख शामी मुहाजिरीन की लेबनान से वापसी के रास्ते पर भी तबादला ख्याल। अहमद अल शरा ने हिजबुल्लाह और ईरान पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, शाम अब हिजबुल्लाह के लिए ईरानी हथियारों का रास्ता नहीं बनेगा। दोनों रहनुमाओं ने सरहदी तनाज़ात के हल और कानूनी नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने पर भी इत्तेफाक किया। पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी को यादगार इवेंट बनाने के लिए तैयार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। चेयरमैन पीसीबी का प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। फिनिशिंग वर्क को हर सूरत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, ड्रेनेज वर्क को भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। जदीद सहूलियात से आरास्ता कज़ाफी स्टेडियम रवाह माह मुकम्मल हो जाएगा। शायकीन मैच के साथ लेजर लाइट शो से भी महजूज हो सकेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में शहरियों को ड्रोन उड़ाने की मशरूत इजाज़त मिल गई। खसूसी शराइत के तहत आम अफराद को मुतल्लिका ऐप और वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ड्रोन उड़ाने की इजाज़त मिलेगी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ड्रोन उड़ाने के शौकीन अफराद मुतल्लिका ऐप UAE ड्रोन्स या ड्रोन्स की वेबसाइट पर अकाउंट बनाने के बाद इसमें अपनी मालूमात फीड करें। डाटा फीड करने का मकसद ड्रोन्स की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करना और लोगों की सलाहियतों को उभारना है, जो इमारात के विजन 2031 के अहदाफ में शामिल है।